हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता और हमारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी स्कूबी से मिलवाने के लिए ले जा रही हूं। स्कूबी जिसे मुझे करीब 1 साल पहले यहाँ मुझे छोड़ना पड़ा था किसी वजह से। वो यहीं रहता, आज मैं उसे मिलने आई हूँ। देखिए वो किधर है, वो देखिए हमारी आवाज़ सुनते हुए आ जाता है। बहुत खुश होता है वो मिलकर हमसे। करीब 1 साल पहले स्कूबी को मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ा था। ये एक नर्सरी है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं। तो और यहाँ क्यों छोड़ना पड़ा था ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को कभी। हालांकि स्कूबी को भी मैंने भी अडॉप्ट ही किया था। ये किसी को मिला हुआ था रोड में, अबेंडन था ये, तो मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद ये मेरे साथ करीब 2 साल रहा। ये मेरे घर पर मैंने 2 साल रखा इसे। उसके बाद फिर किसी रीज़न से मुझे यहाँ पे इसे अडॉप्ट करवाना पड़ा। हालांकि यहाँ भी ये बहुत खुश है, खुला रहता है, बहुत बड़ा एरिया है और खुश है यहाँ भी ये। मैं आती रहती हूँ बीच बीच में मिलने इससे। ये देखिए, और ये ना फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंडली बस हमारे साथ है ये, और किसी अननोन को ये टच नहीं करने देता। और एग्रेसिव है, बाइटिंग प्रॉब्लम इसमें है, ये काटता भी है। तो कुछ कमियां हैं इसमें, और ये इसकी कमी नहीं है बल्कि इसके जो ऑनर थे पहले, जिन्होंने इसे रोड में छोड़ दिया था, अबॉन्ड कर दिया था, उनकी कमी है ये कि उन्होंने इसे सही से रखा नहीं, शायद सही से ट्रेनिंग नहीं दिया, जो इसमें काटने की आदत या एग्रेशन वाली आदत पड़ गई थी। और जब मुझे मिला था, जब मैंने इसे अडॉप्ट किया था, तो मुझे बिल्कुल भी डॉग्स के बारे में कोई मैंने कभी घर में डॉग पाले नहीं थे, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था ज़रा सा भी। और मुझे इतना भी नहीं पता था कि पेट डॉग्स होते हैं वो काट भी सकते हैं। तो मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इसे खुद के पास रखने में, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव था। घर में छोटे बच्चे थे, ये बच्चों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। अभी देखिए मेरी बेटी से और मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है। और जब ये आया था मेरे घर में, उस वक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था ये किसी भी बच्चे को। देखिए कितना प्यारा है ये। बेली रब मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बोलता तो है करने को, लेकिन अगर मैं इसे टच करूँगी और कुछ देर टच करने के बाद ये बाइट कर लेता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टच करने से बचती हूँ इसे। तो मुझे लगता है ना कि एनिमल लवर्स जो होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि एक तो वो एनिमल्स के जो दुख होते हैं, उनके तकलीफ़ होते हैं, उससे दुखी होते हैं। उसके बाद उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, एनिमल लवर्स को सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से भी। देखिए ये आम जो है ना, ये यही इसी नर्सरी के बगीचे के हैं, बिल्कुल बड़े बड़े आम हैं। कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है। जैसे हम लोग बाज़ार से लेते हैं ना, उनमें हार्मफुल केमिकल्स डाले हुए होते हैं, केमिकल्स डाल के पकाए हुए होते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं पैसे लेकर आई नहीं हूँ तो मैं ख़रीदूँगी नहीं। तो मैं वही कह रही थी कि एनिमल लवर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। एक तो मेंटली वैसे ही परेशान रहते हैं एनिमल्स पे क्रूअल्टी या फिर किसी तकलीफ़ को देखकर उनमें, एंड दूसरे की उनको सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने ये बहुत देखा है, मैं खुद अपनी लाइफ में मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और मेरी लाइफ में है कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि लोग
इस तरह से जताते हैं जैसे अगर हम काइंड हार्टेड हैं, एनिमल लवर्स हैं, तो हमें क्या कमी है, मतलब हम कोई बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, ऐसा काम जो हमें नहीं करना चाहिए, कोई पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, इस टाइप का लोग फील करवाते हैं हम लोगों को। अगर आप कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तब लोग आपको रोकेंगे, लड़ेंगे आपसे, झगड़ेंगे। कुत्ते पाल रखे हैं आपने तब लोग आपसे झगड़ेंगे। कुत्तों की सेवा करते हैं, किसी तरह के हेल्प करते हैं एनिमल्स को, उसमें लड़ते हैं। बाहर तो बाहर, घर में भी लोग सपोर्ट नहीं करते। तो इस तरह से देखिए, मैं नहीं चाहती थी कि स्कूबी कहीं मतलब और चला जाए, ये किसी गलत हाथ में पड़ जाए जब ये रोड में मिला था, इसलिए इसे मैंने अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं जैसे भी रखूँगी, कम से कम इसे दोबारा रोड पे नहीं छोड़ूंगी या फिर किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगी। और देखिए, मैंने इसे अडॉप्ट भी करवाया है, तो अच्छे जगह में अडॉप्ट करवाया है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ पे ये खुला रहता है। देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं जल्दी आ नहीं पाती हूँ, मंथ में 1-2 बार आती हूँ यहाँ पे मैं स्कूबी से मिलने के लिए। मेरे घर से करीब 10 मिनट का रास्ता है पैदल, अगर मैं आऊँ तो। बहुत बड़ा एरिया है ये। मैंने महसूस किया है ना, एनिमल वेलफेयर जो है वो इजी नहीं है, बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है, और अगर इकोनॉमिक फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो और भी ज़्यादा टफ़ है। ये देखिए, जब मैं स्कूबी को यहाँ पे छोड़ी थी, जब शुरुआत में मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, मैं बहुत ही मिस करती थी उसे, और वीक में 2-3 बार आ जाती थी उससे मिलने के लिए जब भी मिस की। स्कूबी भी उस वक्त मतलब रहना नहीं चाहता था। मैं जब भी यहाँ पे आती थी तो वो उसे लगता था कि मैं उसे लेने के लिए आई हूँ, वो जाना चाहता था। देखिए यहाँ पे ये तालाब, बड़ा सा तालाब है यहाँ पे, हालांकि अभी पानी नहीं है, बट बरसात में ये भर जाता है। तो स्कूबी भी अब एडजस्ट कर गया है यहाँ पे, अब जाना नहीं चाहता वो। मतलब 1-2 बार मैं लास्ट टाइम घर ले गई थी 1-2 दिन के लिए कभी कभी, तो वो रात भर सोता ही नहीं था, उसे रात में जागने की आदत हो गई यहाँ पे, और रात भर मुझे परेशान करता रहा था। तो अब मैं अब घर जाने वाली हूँ, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।